वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधान। आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उस पात्र में जल और दूध ले लीजिए शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। शिव उनके मंदिर में आने वाले को तुरंत दे देता, जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें तुरंत मिल जाती। आप नहीं भी मांगे, आप यदि नहीं भी मांगेंगे तो भी वो 3 चीजें मिल जाती। पहले नंबर पर है शांति, दूसरे नंबर पर है दिशा, और तीसरे नंबर पर है सफलता। शांति, और बहुत जरूरी है मन की शांति। आप जब मन से भगवान देवाधिदेव महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब मन से भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तब हृदय की शांति अपने आप आती है। इसलिए एक बार दिल से सब लोग पुकारेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले। अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना। आपको पहले भी कथा में कहा, इंद्रदेव ने यह बात सामने रखी थी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहो कम से कम सीधे बैठ जाएं। भगवान बोले हम नहीं बैठेंगे सीधे। तो पूछा क्यों? कि हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। इसलिए नंदी पर उल्टे बैठे थे, शादी करने जा रहे थे, बिल्कुल उल्टे। सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? 4 दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? पूरब और पश्चिम को लोग मानते हैं। पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? पूरब और पश्चिम में, ठीक है। पर शंकर उल्टे हैं, शिव उल्टे बैठे, इसलिए शिव आराधना कहां होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहां है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पंडित जी अगर बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूरब में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% है महाराज। उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता है, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता, उसमें कमता नहीं रहती। एक प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज बुखार है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज। अब आज के जमाने में बुखार कोरोना के चक्कर में भी है, वो भी ध्यान रखना हो। पर मान लो किसी व्यक्ति को बुखार बहुत तेज आ रहा है और बच्चा तप भी बहुत रहा है, एक लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ शंकर जी के। दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा, बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर। एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है, तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है, तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मैं भी धातु तू भी धातु, तुझे भी तपाया मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रहे लोहा, मैं सोना जब कुटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब कुटता है तो आवाज क्यों करता? मैं कुटता हूं तो आवाज नहीं करता, सोना कह रहा है मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु तू धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी तपाया तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मैं कूटा आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कुटा तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। सोने तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं रहा। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा हूं, अपना अपने को चोट देता है तब चीख तो निकलती ही है। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है, अपना अपने को गाली देता है, अपना अपनों को अपशब्द कहता है, अपना अपने को ताना देता है तो चीख निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अपशब्द निकलते हैं।
दूसरा सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा, पर कोई अपना अपने को अपशब्द कहे, अपना अपने को ताने दे, अपना अपने को आड़ा टेढ़ा कहे, ये नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था, उनके ही ससुर ने उनको गाली दे दी थी, तुझे शमशान का निवास करना पड़ेगा, मेरा श्राप है शिव, तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे प्लाट मिला है, कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या टेंशन। शिव जैसे प्रसन्न भाव में रहने वाला चाहिए, हर एक में अच्छाई देखो, जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छाई मिल जाएगी। दो माताएं बस में लड़ रही थी, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रही, वो बोली मैं बैठूंगी, वो बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, क्यों लड़ रही हो, मैं बैठूंगी, दूसरी बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर बोला तुम में जो ज्यादा उम्र वाली हो वो बैठ जाए। पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही, बैठी नहीं, क्योंकि जो बैठेगी वो ज्यादा उम्र की, बैठी नहीं, दोनों खड़ी। पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया, पर बैठी नहीं। कंडक्टर दोबारा आया, बैठो, अभी नहीं, मैं बैठू। तो कंडक्टर ने दूसरी से कहा बैठ जाओ, दिख रहा है तुझे, मेरी उम्र नजर आ रही है। कंडक्टर ने फिर दूसरी से कहा तू बैठ जा, आंखों का इलाज करवा ले तेरे। नहीं बैठूंगी मैं, कोई इतनी उम्र क्यों। कुर्सी पूरी खाली बस की, दोनों नहीं बैठी, इतने में एक दूसरा आ गया, चले गए। ये खड़ी की खड़ी बस की, किसी को मालूम ना पड़ जाए कि उम्र कितनी है। शिव जी को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान शंकर को गाली देने वाले उनके ससुर ही थे। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही होंगे। कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने। वो लोग चिल्लाते ना, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे, अरे जम के तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब इतनी तेज चिल्ला के करे संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती, संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती, साथ नहीं हो तो संघर्ष की जरूरत है, कहना कठिन है। शंकर भगवान को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, शिव जी को अपशब्द कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं देवादिदेव महादेव को अपशब्द कहे उनके ससुर ने कहे, ए शिव मेरा श्राप है तू शमशान में निवास कर। 5 स्थान शिव जी को चढ़े हुए जल को लगाने का। पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। ये 5 स्थान मेरे देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देवादिदेव महादेव का करूं, शिव जी। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए।
हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे, हमेशा। ये 5 स्थान, जिस लड़की को, जिस लड़के को मंगल है, और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिवजी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ, हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं शिव कृपा करते हैं। फूल को धोया कभी नहीं जाता, जैसे डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे, तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं कर। फालतू की बात, जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर, और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया, इसमें स्नान नहीं कराना, उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका, इसमें दिखावा नहीं हो। भगवान गुरु जी हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं? हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें? हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे, उतना ही बोल। वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार, मुस्कुराकर शंकर को निहार। अब हमारी आदत क्या हो गई? मार्केट में सीताफल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया, हमने किसी को खरीदते हुए देखा था सीताफल, मतलब लक्ष्मी जी को सीताफल भी चढ़ाना चाहिए। हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा, मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे, मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए। मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा, वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चली जाऊंगी। बहन भाई को तिलक करती है, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो।